नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाल विकास से संबंधित 50 प्रश्न कराने वाला हूं, जिसे आप प्रैक्टिस टेस्ट की तरह जो है वो आपको लगाना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ओके, जो कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन को डिटेल में हम जानेंगे नहीं, सीधा हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतने टाइम नहीं है कि अब आप जो है डिटेल में पढ़ पाओ। तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो बस आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी है बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिणाम, और ऑप्शन सी है बालक का गुणात्मक विकास, और ऑप्शन डी है यहाँ पर व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित या अवैज्ञानिक? इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैज्ञानिक, विज्ञानमयी। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल अध्ययन का पिता कौन है? फ्राइड, ड्रेवर, स्टैनली हॉल या डार्विन? इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल विकास की उपयोगिता है। बाल बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं? जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि या नवीन पद्धतियां या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शिशुआवस्था में, जीवन जीवन पर्यंत चलाने है, और किशोरावस्था में? नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, जीवन पर्यंत चलाने में। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल विकासों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4 या 3? इसका आंसर हो जाएगा चार, चार भागों में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या उपरोक्त तीनों? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण या खेल कूद का मैदान या सुंदर विद्यालय भवन? इसका आंसर हो जाएगा खेल कूद का मैदान। खेल कूद का मैदान जो है वो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने का कारक होता है। देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आंसर इनके आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको अपलोड कर दिए हैं, जिससे कि आपको आंसर देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बाल विकास में देश पहला है यहाँ पर, गर्भावस्था में किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी है प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, और ऑप्शन सी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण के वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल विकास शुरू होता है, जो बाल विकास है वो कब शुरू होता है? ऑप्शन है यहाँ पर, उत्तर बाल अवस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में या शिशुवावस्था में या पूर्व बाल अवस्था में? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन, प्रसव पूर्व अवस्था में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विकासात्मक बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है? फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या केली को? इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे को। नेक्स्ट यहाँ पर, खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व
बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, या इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, पूर्व बाल अवस्था को। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, शासक का, अध्यापक का, या बात की जाए अभिभावक का? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बालक का। नेक्स्ट है यहाँ पर शिशुअवस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्म केंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, या संवेगात्मक रूप से अस्थिर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा आत्म केंद्रित। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रसन्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, प्रसन्न करने की अवस्था। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक विशेषताओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है सामान्य खेल के लिए आवश्यक शरीर कुशलता सीखना, ऑप्शन बी है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है, ऑप्शन बी है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ या क्या संबंध होता है, और यहाँ पर तीसरा जो दिया हुआ है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक या परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो इन तीनों में से हमें बताना है कि बाल विकास के अध्ययन में कौन इसमें जो है वो शामिल होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी जो है वो बाल विकास के अध्ययन में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है, दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों और आदतों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ये सभी स्वभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक में डैश में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देखिए इसमें हमें पूछा गया है कि शिक्षा वैज्ञानिक में कौन से मानव विकास का अध्ययन होता है, तो शिक्षा के बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं हैं। बालक स्वाभाविक और सक्रिय, अधिक अधिगमकता होते हैं, ऑप्शन बी है सिखाने सिखाने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी है बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऑप्शन 4 है यहाँ पर बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ये दरअसल जो है वो 6 से 11 वर्ष की आयु में बालकों की विशेषता होती है। बालक स्वाभाविक होते हैं, सक्रिय होते हैं, अधिगमक होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, ऑप्शन ए क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, ऑप्शन बी क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, ऑप्शन सी है क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्योंकि वह हम केंद्रित होता है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, या माता पिता की?
इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन माता पिता की। ओके, माता पिता की फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्य अवस्था की अवधि है 5 से 10, 6 से 12 या 4 से 10 या 2 से 8। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन 6 से 12 जो है वो बाल्य अवस्था की अवधि होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉल व ब्रूस ने बाल्य अवस्था को माना है समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल या जिज्ञासा काल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन अनोखा काल। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। रॉस ने, कॉल व ब्रूस ने, एना फ्रायड ने या क्रो ने। रॉस के द्वारा जो है वो बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल्य अवस्था में पाई जाने वाली प्रकृतियां हैं। निरुद्देश्य, भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीजें आपको बाल अवस्था में देखने को मिलती हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है समूह अवस्था या सुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन बाल्य अवस्था को। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल्य अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो आपको टोली आयु, जीवन का अनोखा काल और बक्की अवस्था, ये बाल अवस्था के नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर परिपक्व बाल अवस्था किसे कहते हैं। 6 से 9 वर्ष, 7 से 10 वर्ष या 8 से 11 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 9 से 12 वर्ष। ये परिपक्व जो है वो बाल्य अवस्था होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल्य अवस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। काम, जिज्ञासा, रचनात्मक या सामूहिक। इसका आंसर हो जाएगा सामूहिकता। सामूहिकता जो रहती है वो बाल्य अवस्था की मूल प्रवृत्ति अधिक क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है बाल्य अवस्था में परिपाक काल की निम्न में से कौन सी अवधि है। 12 से लेकर 14 वर्ष, 14 से लेकर 16 वर्ष, 10 से लेकर नहीं 12 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। परिपाक काल पूछा गया है बाल अवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल्य अवस्था में बालकों की साहसिक यात्राओं को रोमांचकारी कहानियों सुनने में उनमें ऑप्शन ए है आज्ञा और अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी है भय के संवेग समाप्त होते हैं। ऑप्शन सी है उत्साह का संचार होता है। ऑप्शन डी है यहाँ पर आनंद की भावना विकसित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन उत्साह का संचार होता है। नेक्स्ट है बाल्य अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया या यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो आपको बाल्य अवस्था की प्रमुख प्रकृतियां होती हैं या विशेषता होती हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक बाल मनोवैज्ञानिक के ज्ञान द्वारा बालकों की, और यहाँ पर दिया हुआ बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। थर्ड है आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। ये सभी चीजें आपको शिक्षक मान बाल विज्ञान में देखने को मिलती है ज्ञान के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालयों को शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा रहते हैं वहीं पर बालक ज्यादा रहते हैं, तो उन्हीं के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे बाल मनोवैज्ञानिक की उपयुक्ताओं के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक। ऑप्शन बी है बाल निर्देश में सहायक। ऑप्शन सी है शिक्षक की आर्थिक प्रकृति में सहायक। और फोर्थ है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। यह दरअसल जो है वो इसके अंतर्गत नहीं रखी जा सकती। बाकी ये सब चीजें हैं, इसमें हमें गलत पूछा गया था कि गलत कौन सा है, तो गलत जो है वो हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षण के लिए
बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहयोग है। ऑप्शन बी है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। जो प्राथमिक शिक्षण होते हैं मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझने में वह शिक्षक को सहायता करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल अवस्था में शिक्षक को छंद परिपक्वता का समय किसने कहा है? रॉस, जेम्स ट्रेवर, जीन पियाजे या NR भाटिया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा रॉस के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो ये क्वेश्चन कई तरीके से जो है आपसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो जाहिर सी बात है हम बाल मनोवैज्ञानिक या बाल विकास जो पढ़ रहे हैं तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या भूगोल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? तो देखिए आप तीनों क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से और इसी क्वेश्चनों को बार बार घुमा के ऐसे ही पूछ लिया जाता। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। ऑप्शन बी है शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। और थर्ड ऑप्शन है आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण सफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, जो शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक जरूरी क्यों है? क्योंकि शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल मनोवैज्ञानिक किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है? बालक, शिक्षक, किशोर या उपरोक्त में से कोई। देखिए बाल मनोवैज्ञानिक के बारे में कहा गया है तो जाहिर सी बात है बालकों के लिए होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है हेरलॉक का, थॉमसन का, क्रो का या रॉस का। इसका आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ए इन्फेंट मतलब बच्चे भौतिक तरीके से नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? डार्विन, प्लूटो, रूसो या विलियम हेली ने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्लूटो, विलियम हेली, डार्विन या रूसो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, विलियम हेली। नेक्स्ट है यहाँ पर और लास्ट प्रश्न है कि बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी? क्रो एवं क्रो ने, वर्क ने, जेम्स ट्रेवर ने या औरंगजेब ने। इसका आंसर हो जाएगा क्रो के द्वारा जो है वो ये है परिभाषा दी। ओके, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।